सुबह सुबह नाश्ता बना रही सुमन काम छोड़कर दनदनाती हुई बाहर आई। माँ जी, आपको जो बोलना है सबके सामने बोलो। यह मन ही मन बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सुमन अपनी सास से चिल्लाते हुए कहा। तो पति राकेश और बच्चे आरव और पीहू भी सहम गए। हाँ बहू, बोलूंगी। मैं डरती नहीं हूँ किसी से। अब तक चुप रही और सब कुछ बर्दाश्त करती आ रही हूँ, तो तुम उसी चीज का फायदा उठा रही हो। बार बार मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही हो। सुधा जी भी भड़कते हुए बोली। हाँ जी, तो आज मैं भी तो सुनूं, क्या कहना चाहती हैं आप? पापा जी की और आपकी की गई मेरी 12 साल की सेवा का क्या बदला दे रही हैं आप? सुमन और जोर से बोली। बहू, आवाज नीची करके बात कर। 12 साल तूने सेवा की है तो मैंने और तेरे ससुर ने कोई बैठकर रोटियां नहीं तोड़ी। 2 साल में 2 बच्चे कर दिए तूने। जहां मेरी बेटियों की सास ने उन्हें डिलीवरी के बाद 10वें दिन खड़ा कर दिया, वहां मैंने तुझे पूरे 2.5 महीने बिस्तर से उठने नहीं दिया। एक पैर पर खड़ी रही। तुम्हें तुम्हारे बच्चे को तकलीफ ना हो, पूरे परिवार को अकेले संभाला मैंने। रहने दे बहू, अगर मैं अपनी सेवा या किया हुआ गिनाने पर आई तो तू अपनी ही नजरों में गिर जाएगी। आज सुधा जी के सब्र का बांध टूट गया था। बहुत दिन से घर में हो रहे बहू के बर्ताव से वह बहुत आहत हो गई थी। अरे कोई बताएगा हुआ क्या? राकेश बीच में बोला। बेटा, अब शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही है। शरीर क्षीण होने लगा है। फिर भी सोचती हूँ बैठी रहूं, उससे कुछ ना कुछ करती रहूं। उन कामों में छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। बुढ़ापा है, क्या करूं? तो बहू सुनाने से बाज नहीं आती। बेटा, आज तक तुझे भी कभी नहीं बताया कि किस तरह का व्यवहार करती है तेरी पत्नी मुझसे। मैं घर में कलह का कारण नहीं बनना चाहती थी, इसलिए चुप थी। लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया है तो मुझे बोलना पड़ा। आज जिस घर की मालकिन बनी है वो अधिकार उसे मैंने ही दिए। खुद ब्याह कर जब इस घर में आई, मैंने अनेकों गलतियां इसकी माफ की। आज तेरे पिताजी की कमाई बंद होते ही जब घर तेरी कमाई से चलने लगा तो इसके तेवर ही बदल गए। हाँ तो माँ, इसमें सुमन कहाँ गलत है? अब 2 जनों की जगह एक की कमाई से घर चलेगा तो नुकसान पर तो बोलेगी ही। महीने का पूरा बजट बिगड़ जाता है। राकेश ने पत्नी का साथ दिया। वाह बेटा, शाबाश, तू भी बहू के सुर में सुर मिलाने लगा। बहू ही नहीं, बेटा भी बदल गया है आज तो। सुधा जी नम आंखों से खुद को संभालते हुए बोली। बूढ़े माता पिता की दवा दारू, 3 बच्चों की पढ़ाई, बेटे का करियर, बेटियों की शादियां, अकेले तेरे पिता की कमाई से सब काम हुए। जाने कितने संघर्ष हम पति पत्नी ने बच्चों को लायक बनाने में किए। अपनी जरूरतों से ज्यादा तवज्जो बच्चों की ख्वाहिशों को दी। आज उन्हीं बच्चों की कमाई बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखने में खर्च होती है तो महीने का बजट बिगड़ जाता है। देख लो, बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो चुका है, लेकिन घमंड कम नहीं हुआ माँ जी का। सुमन ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा। बहू, शरीर बूढ़ा हुआ है पर आत्मा नहीं। खैर, जब अपने पेट की संतान बदल जाए तो तुम तो पराई हो। इतना कहकर सुधा जी अपने कमरे में चली गई। मरने से पहले सुधा जी के स्वर्गवासी पति कैलाश जी अपनी वसीयत में पत्नी को बराबर हिस्सेदार बना गए। यही बात बेटे और बहू को चुभ गई थी। दिमाग में यही था कि पूरी उम्र सेवा हमने की, इकलौता बहू बेटा है तो सब कुछ हमारा ही होगा। सुधा जी ने दुनिया देखी थी, वह अपने अनुभव से समझ रही थी। कल तक जो आदर्श बेटा बहू थे, आज अचानक कैसे बदल गए। दरअसल कुछ समय पहले जब कैलाश जी जिंदा थे, बीमारी के बाद से ही खाने में भोजन, तेल, नमक इत्यादि सब कम हो गया था। ऐसे ही भोजन की सबको आदत हो गई थी। अचानक जब सुमन ने खाने में तेल मसाले यह कहकर बढ़ा दिए कि सारी जिंदगी हम क्यों फीका खाए और हर काम अपनी मनमर्जी करने लगी, सास के साथ टोका टाकी चलती रहती। सुधा जी सब कुछ अनदेखा करती गई कि अब घर गृहस्थी बहू की है, जैसे मन चाहे चलाए। पर अब अति होने लगी थी। जब बहू अपने बच्चों के अनाप शनाप खर्च को अनदेखा कर सास के छोटे मोटे नुकसान पर लंबा चौड़ा लेक्चर देती,
सुधा जी ने बहू के हाथ से रोटी लेकर गाय को खिला दी। यह मेरे हिस्से की रोटी है बहू। जब घर में कुछ नहीं था तब से यह परंपरा चली आ रही है। आज तो ईश्वर की दया से सब कुछ है, फिर क्यों गाय की रोटी में ही कंजूसी करना। आज रात भी कुछ ऐसा हुआ था तो सुधा जी के सब्र का बांध टूट गया। जब वह गाय को रोटी देने लगी तब सुमन ने सास के हाथ से रोटी छीन ली। माँ जी, अनाज मुफ्त का नहीं आता और वैसे भी मैंने एक्स्ट्रा रोटी बनाना छोड़ दिया, फिर यह कहाँ से आई। सुमन सुधा जी पर दहाड़ते हुए बोली। बहू, आवाज नीचे करके बात कर वरना अच्छा नहीं होगा। सुधा जी भी गुस्से में बोली। आज तक तुम्हारी सब बातों को बर्दाश्त किया मैंने। बेशक तुम्हारा पति कमाता हो, लेकिन वसीयत में बराबर की हिस्सेदार हूँ मैं। यह घर मेरा भी है। अगर तुम लोगों को मुझसे और मेरे खर्चों से परेशानी है तो मैं अपने एक पोर्शन को किराए पर उठाकर भी अपना गुजारा कर सकती हूँ। अगर तुम लोगों ने ज्यादा 3-5 की तो मैं मरने से पहले अपने हिस्से को दान भी कर सकती हूँ। सुधा जी की बात सुनकर बेटा और बहू दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके मुंह से आगे एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि उन लोगों ने सुधा जी के साथ ज्यादा चू चपड़ की तो कहीं माँ का मिलने वाला हिस्सा भी हाथों से ना खो बैठे। खैर, आज सुधा जी को स्वर्गवासी पति पर गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि वसीयत में उनका हिस्सा रखने की वजह आज सुधा जी को समझ आ गई थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।